वायनाड की यह त्रसदी टाली जा सकती थी? जिज्ञासाओं का जो जवाब है वो चौंकाने वाला है। हम इसी के बारे में बात करेंगे। जिज्ञासाओं का मानना है कि वायनाड के कल्लाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन लैंडस्लाइड से पहले ही संभवित था और ये एक ऐसी आपदा थी जिसके होने की आकांक्षा लंबे समय से जताई जा रही थी। यानी जिज्ञासाओं का मानना था कि जो ये हादसा अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये पहले से इसकी स्थिति को जाना जा रहा था, क्योंकि भारी बारिश का कमी कार्य को देखते हुए पहले से ही संभावना लगाया जा सकता था कि दुर्घटना पूरी तरह नहीं की जा सकती है। कल्लाड़ी वायनाड भूस्खलन क्या है? पहले से तय आपात। केरल के वायनाड जिले के कल्लाड़ी क्षेत्र में सुरंग ट्विनी टनल निर्माण स्थल पर भारी बारिश के दौरान भूस्खलन हुआ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई। यानी कि केरल के वायनाड एक जिला है, कल्लाड़ी क्षेत्र, जहां पर वहां पर बारिश के दौरान जो भूस्खलन हुआ उसी के दौरान कई लोगों का हादसा के दौरान मौत हुआ, कई घायल हुए और कई मजदूर मलबे और फंस गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। घटना क्या है? ये हादसा उस स्थान पर हुआ जहां अनकंपोलियो कल्लाड़ी मेप्टी ट्वेन टनल परियोजना का निर्माण चल रहा था। लगातार मानसूनी वर्षा के कारण पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर गया और मिट्टी तथा चट्टानों का विशाल ढेर निर्माण स्थल पर आ गिरा। इससे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। यानी कि जब भारी वर्षा हुई तो उससे पहाड़ के कुछ टुकड़े नीचे गिरे, जिससे कि कुछ मजदूर काम कर रहे थे वहां पर उसी के चपेट में वे आ गए। जिज्ञासा इसे पहले से होने वाली आपदा क्यों कह रहे हैं? पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट भूगर्भीय सृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र। इस इलाके में पहले भी भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी है, जो कि हालांकि इस इलाके में पहले भी पश्चिमी घाट में अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में कई घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा थी? कई जिज्ञासाओं और कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी। उन्हें आरोप लगाया गया कि यानी कि कुछ जिज्ञासाओं का ये कहना है, कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है केवल ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कुछ आरोप भी इसमें लगाए जा रहे हैं। खुदाई से निकली मिट्टी का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, पर्यावरणीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ, जोखिम वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसी कारण कुछ अधिकारियों ने इसे मानव निर्मित आपदा भी बताया। यानी खुदाई के समय जो मिट्टी निकला उसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखा गया था और जोखिम वाले क्षेत्र में कार्य करना जारी रखा गया था। इसी कुछ कारण अधिकारियों ने मानव निर्मित आपदा भी बताया है। 2024 की वायनाड त्रसदी से संबंध है। ये हादसा लोगों को 2024 के वायनाड भूस्खलन की याद दिलाती है। इससे सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उस समय भी जिज्ञासाओं ने कहा था कि अनियंत्रित विकास, जंगलों की कटाई और अत्यंत वर्षा ने मिलकर आपदा को गंभीर बनाया था। हालांकि ये हादसा 2024 में हो चुका है, जिसे दोबारा याद दिलाया जा रहा है। उसी समय में जिज्ञासाओं का कहना था कि अनियंत्रित विकास, जंगलों की कटाई, अत्यंत वर्षा मिलकर आपदा को और गंभीर बना सकता है। सरकार की कार्यवाही, परियोजना का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी सरकारी कार्यों के द्वारा इस कार्य को रोक दिया गया है। 2 अलग-अलग जांच शुरू की गई है। यहाँ जांच से गए पर्यावरण स्वीकृतियों और सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं। यानी कि यहाँ पर जांच किया जा रहा है कि पर्यावरण का पहले इसके सुरक्षा का पालन किया गया था या नहीं। जलवायु परिवर्तन, भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्म होती जलवायु के कारण मानसून का पैटर्न बदल रहा है। यानी भारत में ज्यादा वर्षा की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, जिससे कि गर्म जलवायु के कारण मानसून का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। इससे भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे भूस्खलन, बाढ़, बादल जैसे फटने की आदि घटनाएं बढ़ सकती हैं। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किसी भी बड़ी परियोजना से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आवश्यक होता है। यदि EAI वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो या उसकी सिफारिशों का पालन न किया जाए तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। अगर उसका सही से जांच नहीं किया जा सकता इन्वायरमेंट का या सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से तो दुर्घटना का खतरा है वो बढ़ सकता है। सतत विकास विकास आवश्यक है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। विकास देश का जरूरी तो है लेकिन पर्यावरण को मतलब उसको कीमत पर नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट यूपीएससी का बार बार पूछे जाना सवाल विषय है। भारत के लिए प्रमुख सी पर्यावरण चेतावनियों को गंभीरता से लेना, संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही बाढ़ परियोजनाओं को मंजूरी देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विकास योजनाओं में शामिल करना, यानी कि पर्यावरण को चेतावनियां देकर गंभीरता से लेना, संवेदनशील क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन के बाद भी बड़ी परियोजना का मंजूरी देना, ये सबसे हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव के विकास परियोजनाओं में शामिल करना। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो कल्लाड़ी की ये घटना केवल एक स्थानीय दुर्घटना नहीं बल्कि ये संदेश देता है कि प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। यानी कि ये कल्लाड़ी का केवल एक दुर्घटना ही नहीं है बल्कि ये हमें एक संदेश दे रहा है कि हमारे जो प्राकृतिक रूप से विकास और पर्यावरण संरक्षण है उसको बैलेंस करके रखना अनिवार्य है। यदि वैज्ञानिक चेतावनी और पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जाती है तो भविष्य में ऐसी त्रिसदियां दोबारा हो सकती है। अगर ऐसे नियमों को अगर अनदेखा कर दिया जाता है, अगर उस पर कड़े नियम नहीं लगाए जाते हैं तो भविष्य में ऐसी त्रिसदियां दोबारा हमें देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू एवरीवन।